नमस्कारम सदगुरु। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और परीक्षा के डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? परीक्षा का डर? ओह, आप सही आदमी से पूछ रहे हैं, जिसे इसका पूरा अनुभव है। ऐसा इंसान जिसे कभी भी परीक्षा का कोई डर नहीं रहा। मेरे पिता की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मुझे परीक्षा का कोई डर नहीं था। वो कहते इस लड़के को डर ही नहीं लगता, इसका क्या करें। this is the whole thing. यही पूरी बात है। You're asking this. आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं दुनिया में, समाज में यह धारणा फैली हुई है कि डर एक तरह की खूबी है। डर कोई खूबी नहीं है। डर आपको सबसे बदसूरत प्राणी बना देता है। आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव शायद डर ही है। इसी एक चीज के अभाव ने मेरी जिंदगी को बहुत ही सुखद बना दिया है, क्योंकि डर हमेशा किसी ऐसी चीज का होता है जो अभी तक हुई नहीं है। डर किसी ऐसी चीज का होता है जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या होगा, इसी का डर होता है। क्या होगा आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता कि आप पेपर में क्या लिखने वाले हैं, वो चीज जो आपने साल भर सीखी है, फिर भी आपको नहीं पता कि आप क्या लिखेंगे, अगर ये हालत है तो आपके जीवन में क्या होगा, निश्चित रूप से आपको नहीं पता, है ना। Yes? But you're imagining. लेकिन आप सारी बुरी चीजों की कल्पना कर रहे हैं जो परीक्षा के बाद होंगी। नहीं, परीक्षा के बाद एक बढ़िया छुट्टी मिलने वाली है। Yes. फिर एक दिन आएगा जब रिजल्ट अनाउंस होंगे। My 10th standard exam. मैं अपनी 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट देखने नहीं गया। मैं अपनी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट देखने नहीं गया। बाद में कोई जाकर, मेरा परिवार उबल रहा था, आज रिजल्ट है, तुम क्या कर रहे हो। मुझे क्या करना चाहिए। Then they will tell somebody. फिर वो अपने किसी परिचित को बताते और उन्होंने जाकर देखा होगा कि रिजल्ट का क्या हुआ। Well, somehow. मैं किसी तरह से पास हो गया। Now the thing is just this. अब बात बस ये है कि आप स्कूल कुछ सीखने जा रहे हैं या आप स्कूल कुछ साबित करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये फैसला करना होगा, हर किसी को करना होगा। आप आश्रम आए हैं कुछ जानने के लिए या कुछ साबित करने के लिए, आपको यह तय करना होगा। अगर आप किसी जगह खुद को साबित करने के लिए जाते हैं तो बीमारी बैठ जाएगी। असफलता और सफलता की बीमारी आपके अंदर बैठ जाएगी। वो इंसान जो सीखना चाहता है, उसके लिए न तो कोई असफलता होती है न कोई सफलता होती है। बात केवल कोशिश की होती है। किसी को एक दिन में समझ में आ जाता है, मुझे 10 दिन लग सकते हैं, और किसी को 100 दिन लग सकते हैं। ये बस कोशिश करने की बात है। अगर आपकी दिलचस्पी सीखने में है तो कोशिश करना भी एक सीख है। लगातार कोशिश करने के काबिल होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है ना। तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी याददाश्त को सुधारने की कोशिश न करें। Please. आप स्कूल किसी बेकार चीज को याद करने के लिए नहीं गए, बल्कि कुछ सीखने के लिए गए हैं। अपने जीवन के क्षितिज का विस्तार करने के लिए गए हैं और अपने चारों ओर के इस अस्तित्व के बारे में कुछ जानने और समझने के लिए गए हैं। विज्ञान यही है, गणित यही है, सब कुछ यही है। आज आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई विषय नहीं है, वो जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। शायद इसे बहुत ही नीरस तरीके से पेश किया गया है, मगर फिर भी वो जीवन है। Yes? Whether you study. चाहे आप फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या सोशल साइंस या ज्योग्राफी, आप ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो आपके जीवन के दायरे को बेहतर बना सकती है।
आपको इसे सीखना होगा। अगर इसे रट लेते हैं तो ये किसी भी रूप से आपके जीवन को रूपांतरित नहीं करेगा। It will not transform your life in any way. तो आप वहां सीखने गए हैं, अगर आपने सीख लिया है तो क्या दिक्कत है? आपको जो आता है आप लिखिए, आपको जो नहीं आता आप पड़ोसी से कॉपी करने वाले हैं। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि शायद इन दिनों कई टीचर्स भी ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। Getting a few marks more, थोड़े अंक ज्यादा या कम पाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप कितना सीखते हैं इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। कितने फंडामेंटल्स आपने अभी अच्छे से समझे हैं इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिलहाल उसी पर ध्यान दीजिए। आप कितनी समझदारी से, कितने बढ़िया तरीके से, कितनी काबिलियत से अपना जीवन जीते हैं, यही महत्वपूर्ण है। आप कितना याद रखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे एक भी चीज याद नहीं है, that's why इसीलिए मैं यहां बैठकर आपके साथ गप्पे मार सकता हूं किसी भी चीज के बारे में, there's no… क्योंकि कुछ याद रखने का कोई बोझ नहीं है। So, तो दस्त रोकने की दवाइयां मत खाइए और अपनी याददाश्त की चिंता मत कीजिए। जो आप जानते हैं आप करेंगे, जो आप नहीं जानते आप वैसे भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉपी करना आता है तो ये आपके ऊपर है। मैं तो ऐसा नहीं करता और मुझे विश्वास है कि हमारे टीचर्स अलाउ नहीं करेंगे, because क्योंकि जीवन के इस चरण में आपको अपना जीवन छल से शुरू नहीं करना चाहिए। don't at least be… मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जीवन के साथ सीधा रहना सीखें ताकि कल आप छोटी छोटी बातों से मुड़ तोड़ ना जाएं। आप ठीक ही रहेंगे, मैं ऐसा ही हूं, ठीक है। मुझे केवल 35 अंक मिले, चलेगा, मैं ऐसा ही हूं। इससे मेरे जीवन की क्वालिटी तय नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। आपको कितने मार्क्स मिले हैं इससे आपके जीवन की क्वालिटी तय नहीं होगी, मगर आप कितनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से जरूर तय होगी। तो नकल नहीं करना है, ठीक है? मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, वहां खुशी खुशी बैठिए और बाहर आ जाइए। सबको बता दीजिए कि मुझे नहीं आता था। थोड़ा योग कीजिए, आपका जीवन लंबा हो जाएगा और आप एक और साल ले सकते हैं। सीखने के लिए एक और साल, मगर नकल मत कीजिए, क्योंकि छोटी चीजों के लिए अपनी ईमानदारी मत खोइए। ये मामूली चीजें, इन छोटी चीजों के लिए अपनी ईमानदारी मत खोइए, वरना कल जब आपके सामने बड़ी चीजें आएंगी तो आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे।